नमस्कार। 59वें वेनसडे चार्ट में आप सभी का दिल से स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन 59वें वेनसडे चार्ट में आज हमने इस सब्जेक्ट को लिया है और बहुत शांति से सेशन चलेगा और इसको बहुत गहराई से हमको समझना है, क्योंकि डुप्लीकेशन की पावर हमको पता है, फिर भी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी चौथी कोर वैल्यू है, अगर वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आज वो मौका है पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के लीडर्स के लिए कि हम प्रकाश डालेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर। तो डुप्लीकेशन क्या है? वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया डुप्लीकेशन के ऊपर खड़ी है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरी जो आज पर्सनैलिटी आपके सामने है, मैंने हर चीज किसी न किसी को कॉपी करके मेरे पर्सनैलिटी में आई है। मैंने किसी न किसी को कॉपी किया है जाने अनजाने में। और आपकी पर्सनैलिटी की तरफ आप देखोगे तो आपने भी जाने अनजाने में बचपन से लेके आज तक किसी ना किसी को डुप्लीकेट किया है, किसी ना किसी को कॉपी किया है। तो डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम कितना भी बात करें तो वो कम हो जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमारे पास 20-25 मिनट रहते हैं हर बुधवार को, और मैं तो ऐसे मानता हूं कि किसी सब्जेक्ट को हम सिर्फ छेड़ते हैं और थोड़ा सा नीचे उतरते हैं डीप में, ताकि हम उस विषय को और गहराई से समझ सके और हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। हमको एक हफ्ता मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है टीम माय पॉसिबिलिटी का। आज आप डुप्लीकेशन को बहुत नजदीक से देखोगे और इस पे गहराई से सोचोगे, चिंतन मनन करोगे, जो मैं बातें अभी आपके साथ करने वाला हूं। और मैं जो भी आपके साथ बात करूंगा, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग हर एक के साथ बात करता हूं, हर एक के साथ। यहाँ पे 113 पार्टिसिपेंट है अभी टीम माय पॉसिबिलिटी का, जो हर सदस्य है। आज तो मैं बोलता हूं कि वो हर व्यक्ति फाउंडर मेंबर है टीम माय पॉसिबिलिटी का। आपने हमारा मिशन को पढ़ा, आपने हमारे विजन को पढ़ा और हमारी पूरी कोर वैल्यूज आपने देखी, और आपको लगा दिल से कि हाँ, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने वर्क करना चाहिए, जहां पे मैंने मेरा फ्यूचर लगाना चाहिए, जहां पे मैंने मेरा जीवन लगाना चाहिए। तो आप सब लोगों को इसीलिए मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए और शेयरिंग करने के लिए। और जिस शिद्दत से आप लोग वेडनेसडे चार्ट को आगे लेके जा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी दुनिया को धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस मालूम होते जाएगा और ये प्रोडक्ट एक दिन इतना बड़ा होगा कि टीम माय पॉसिबिलिटी की पहचान वेडनेसडे चार्ट से होगी। ये हमारी वन थिंग है, ये हमारा वन प्रोडक्ट है। इस नजर से मैं वेडनेसडे चार्ट को देखता हूं। मेरी वेडनेसडे चार्ट के साथ ये रिलेशनशिप है, मेरी वन थिंग है। हर बुधवार को मेरे लिए कोई काम नहीं रहता वेडनेसडे चार्ट छोड़ के। और आप में से बहुत सारे लोग हैं, मतलब हर कोई, यहाँ पे मैं बोलूंगा 117 लोग अभी है। आपकी हर एक की वन थिंग है आज वेडनेसडे चार्ट। आप राह देखते हो, मैं भी राह देखता हूँ हर बुधवार की, और कैसे बुधवार जाके नया बुधवार आता है तो पता भी नहीं चलता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसको हम नजदीक से देखेंगे। मैंने बोला कि हर एक कोई व्यक्ति एक डुप्लीकेशन का प्रोडक्ट है, हम सब लोग। आज हम देखेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का क्या महत्व है। नेटवर्क मार्केटिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का एक अनन्य साधारण महत्व माना गया है। आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हो, आपको सबसे ज्यादा एक शब्द सुनाई देता है और वो शब्द है डुप्लीकेशन। आपने सुना है, मैंने सुना है। डुप्लीकेशन के बारे में जब हम सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमको सिर्फ कॉपी करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है हमारे एक्टिव अपलाइन को, ऐसा भी बोला जाता है। क्योंकि जो लोग एक्टिव है उनको डुप्लीकेट हम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, या जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग शिखर पर जा चुके हैं, ऐसे लोगों को जब हम कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे उनके कदमों पर चलने से। तो डुप्लीकेशन का नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत करीबी रिश्ता है। हर बार आपको सुनाई देता है कि डुप्लीकेशन करना है, लेकिन
किसका डुप्लीकेशन करना है, किस चीज का डुप्लीकेशन करना है, और डुप्लीकेशन करना है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि मेरा 13 साल का जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और मैंने जब खुद को देखा या जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, बहुत लोगों से बातचीत होती है और बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी हर जगह पे वो प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट नहीं होता। हर एक को इसका महत्व पता है, फिर भी डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता, अगर इसके बारे में हम सोचेंगे तो मुझे जो ऑब्जर्वेशन में दिखा, आप और मैं अलग नहीं है। मैं नहीं मानता मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ अलग हूं। मैं जो बात करूंगा वो मेरे सहित हम सबके लिए करूंगा, और हर बुधवार को जो बात करता हूँ मैं मुझे पकड़ के करता हूँ। मैं अलग और आप अलग ऐसी कोई बात मैं कभी नहीं करता। तो मुझे जो दिखा, जो बात आपके सामने अभी मैं करने वाला हूं आपके साथ, वो चीज को अलग अलग एंगल से आप सब लोग देखोगे, और मैं आपको जो बताना चाहता हूं सीधा फोकस करके आप उसी बात को समझिए। मैंने ये अनुभव किया है कि डुप्लीकेशन तो करना है, हर एक को मालूम है, लेकिन प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेशन न होने का एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखा वो है मेरा ईगो, मेरा अहम। अहम या ईगो, इसका मतलब है मैं। मेरा जो मैं है, ये मैं हमको बीच में अड़ाता है कोई भी चीज को डुप्लीकेशन करते वक्त। ऑब्जर्व करो आप, मैं भी खुद को जब ऑब्जर्व करता हूं तो जहां मैंने मेरा मैं बड़ा किया वहां पे मैं किसी चीज को डुप्लीकेट नहीं कर पाया। जहां पे मैंने मेरे मैं को बाजू में रखा, ये मोले मेरे ईगो को बाजू में रखा, मेरे अहंकार को बाजू में रखा, और आंख में पट्टी बांध के ऐसा बोला जाता है, श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ, अगर मैं मेरे एक एक्टिव अपलाइन को फॉलो कर रहा हूं, जो व्यक्ति ऑलरेडी -4 बने हैं, -5 बने हैं, -7 बने हैं, उनको अगर मैं फॉलो कर रहा हूं एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सचमुच में वो बन सकता हूं। जब मैं सबसे पहले मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ किसी कंपनी में, तो वहां पे मुझे सिखाया गया था कि आपको जो कुछ भी बनना है उसको सुनो, और तब तक सुनो जब तक आप वो बन नहीं जाते। मैं हर बार बोलता हूं, ग्राम गीता में जो पहला अध्याय है देवदर्शन, उसमें तुकडोजी महाराज ने लिखा है, भिंगोटी आड़ीसी गोंजारी निज ध्यासे आपना समान करी तैसा देव भक्ता लागी करतस। एक बांबू रहता है, उसमें एक भिंगोटी नाम का कोई कीड़ा रहता है, एक अल्ली रहती है, और वो भिंगोटी अली को इतनी तरह से डिवचती है बोलो या टॉर्चर करती है कि एक दिन वो अल्ली भिंगोटी बन के उड़ जाती है, ऐसा उसका मीनिंग है। आपको ये भी पता है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा को हर व्यक्ति में हरि दिखता था, उसके लिए कोई अलग दुनिया बची ही नहीं थी, उतना ध्यान लग गया था उस चीज के बारे में। तो जब हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा ऐसी की जो जागरूक है, मैं हर बार बोलता हूं कि टीम माय पॉसिबिलिटी में हमको फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कोई किसको फॉलो करे, मैं इस पक्ष में हूं कि हर जगह पे हर व्यक्ति एक लीडर बने। पहले दिन से, आज मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया, तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे कि उनके डाउनलाइन को मेरे से कुछ बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि वो आपसे ही बात करेंगे, और आपको हीरो बनना है उनके नजर में। आपको जो भी सवाल का आंसर आता नहीं होगा, आप मुझे पूछिए और फिर आप ही उनको जवाब दीजिए, तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। यह पहले से टीम माय पॉसिबिलिटी की फिलॉसफी रही है कि हर व्यक्ति एक लीडर है अपने आप में, और वो व्यक्ति उस कुटुंब का प्रमुख है। आपकी टीम 2 लोगों की हो, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, मैं पहले से मानता हूं कि हर व्यक्ति जिस दिन इस दुनिया में आता है, जुड़ता है, जैसे हमारी शादी होती है उसके बाद में हमारा संसार चालू होता है, उसी तरह से जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा संसार चालू होता है। टीम माय पॉसिबिलिटी एक बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन इस फैमिली में भी अलग अलग, हर एक की अपनी अपनी एक फैमिली है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। और एक कल्चर हर फैमिली में तैयार होता है। बहुत सारी चीजें आपने टीम माय पॉसिबिलिटी से ली है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी हम उसमें ऐड करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन हमारी ऐड की हुई बातें और जहां पे टीम माय पॉसिबिलिटी की कोर वैल्यूज है, ये अगर मैच होती होंगी तो उसमें और मजा आएगा।
लेकिन अगर वो मैच नहीं होती होंगी तो फिर हमारी ज्यादा एनर्जी वहां पे लगेगी, हमको हमारा खुद से अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं पहले दिन से क्लियर था टीम माय पॉसिबिलिटी को लेकर, या मेरी पूरी टीम को लेकर। जिस दिन मैं पहली बार एनर्जिक में एंटर हुआ, मेरा विजन क्लियर था, मेरा मिशन क्लियर था, मेरे पास कुछ कोर वैल्यूज थी, और मैंने इस फैमिली का निर्माण करने के लिए एक इनिशिएटिव लेके आप सब लोगों की मदद से ये गठन हुआ। और इसमें जिन जिन लोगों को लगा कि ये चीज काम की है, ये वैल्यू काम करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे शामिल हुए। तो डुप्लीकेशन की ये बात आती है, वहां पे मेरा ऐसा मानना है कि हमने जागरूक होने की भी जरूरत है। हमको डुप्लीकेट तो करना है, लेकिन किसको डुप्लीकेट करना है, किस लेवल तक डुप्लीकेट करना है, ये भी बातें देखना जरूरी होता है। हमको आंखों पर पट्टी बांध के किसी को डुप्लीकेट नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। हमारी सत सत विवेक बुद्धि को साथ में लेकर इन चीजों को डुप्लीकेट करना है। हमको टीम को आगे बढ़ाना है, टीम में पॉसिबिलिटी के मिशन को, विजन को और कोर वैल्यूज को आगे बढ़ाना है। तो हम अच्छे तरीके से एक रास्ता तैयार कर सकते हैं आने वाले लोगों के लिए। आज मैं बोलता हूं, पिछले सेशन में शायद मैंने बोला कि जब मैं पहली बार नागपुर आता था यहाँ शिफ्ट होने से पहले, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मेट्रोस का काम चालू था, और वहां पे लिखा होता था आज का दुख कल का सुख, ट्रांसफॉर्मिंग नागपुर। तो आज हमको थोड़ी तकलीफें हो रही है क्योंकि हम रास्ता बना रहे। ये रास्ता तैयार नहीं हुआ है अभी तक। 14 अप्रैल को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे टीम में पॉसिबिलिटी को। और ये जो फिलोसॉफी हम लोगों ने तैयार की है, ये मेरे घर की नहीं है, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं कॉपी करता हूं लोगों को जागरूक तरीके से, और मैं अवेयर हूं उस चीज के बारे में कि मैं जिन जिन लोगों को कॉपी कर रहा हूं, वो लोग पूरी दुनिया में टॉप है। इस फील्ड के जो टॉप लोग हैं, जिन्होंने कर दिखाया दुनिया को बहुत बड़ा कुछ, ऐसे लोगों को कॉपी करने की मैं बात कर रहा हूं। कॉपी तो करना है, लेकिन किसको करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम माय पॉसिबिलिटी के जो सिद्धांत हमने बनाए हैं, टीम माय पॉसिबिलिटी की जो फिलोसॉफी हमने बनाई है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई आत्म साक्षात्कार हुआ और मैंने कुछ फिलोसॉफी निजात किया और आपके बीच में रखा, बिल्कुल नहीं। मुझे जो मिला मेरी आज तक के लाइफ में, उसमें से जो जो चीजें मेरे साथ कलेक्ट हुई, और मुझे लगा कि इस तरह से, इस वे से हम जाएंगे तो जिंदगी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हमको मिला है तो हम आगे बढ़ सकते। क्योंकि आज तक सपने बहुत थे, थॉट बहुत थे बड़े बड़े, लेकिन उस तरह का प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला था जो आज मिला है। और यहाँ पे अगर हमने या मैंने मेरे ईगो को बड़ा किया, मेरे मैं को बड़ा किया, तो मैं ओपन नहीं रह पाऊंगा और लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा, कॉपी नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना ज्यादा सीखते रहता हूँ हर रोज हर व्यक्ति से, और जो चीज मुझे जज गई मैं तुरंत इंप्लीमेंट कर डालता, तुरंत। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब स्टॉप शुगर का विषय मेरे लाइफ में आया कुछ महीने पहले, और मैंने शुगर और शुगर से रिलेटेड चीजों को स्टॉप किया, तो मैं हैप्पी बर्थडे विश करते वक्त केक के 2 फोटो सेंड करता था। तब से मैंने वो केक के फोटो भेजना भी सेंड कर दिया, बंद कर दिया। मैं वहां पे सिर्फ फूल डालता हूँ। आप सोच सकते हो कि इतना माइन्यूट मैं ऑब्जर्वेशन रखता हूँ या अवेयरनेस रखता हूँ कि जिस रास्ते से जाना नहीं, अब केक खाना ही नहीं है तो फिर केक भेजना क्यों? क्योंकि मेरे केक भेजने से और किसी के मन में केक खाने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो शायद 1 डेढ़ महीना हो गया मैं किसी को भी बर्थडे विश करता हूँ तो केक के फोटो नहीं भेजता। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। तो मैंने क्या किया, किसी को तो भी कॉपी किया, वो नॉलेज मुझे मिला, और हम लोग वही चीजें इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारे अंदर तक पहुंचती है, और हमारे अंदर तक वही चीजें पहुंचती है जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। मैंने ये भी बात एक बार बोली थी कि हम जिंदगी में कभी भी किसको सुनते नहीं, और आप आश्चर्यचकित हुए थे। हमको लगता है, आपको लगता है कि आप मुझे सुन रहे, मुझे भी लगता है कि मैं किसी को सुन रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ मेरी सुनता हूं। क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ मैं बोलता हूँ, इतने वेडनेसडे चार्ट हो गए, लेकिन वैशाली मैडम को एक बुधवार को कुछ तो भी क्लिक हुआ, तो उस बुधवार को जो कुछ मैंने बोला वो उनको क्यों क्लिक हुआ?
क्योंकि उनके अंदर वो गाना ऑलरेडी बज रहा था। तो क्या हो गया, वो एक दूसरे से मिल गए, सुर से सुर मिल गया, वो विचार से विचार मिल गया, और एक बड़ा विचार होके वो बाहर आया। उस दिन बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे उन मैडम को हुआ। ऐसे हर बुधवार को हर एक व्यक्ति को कहाँ क्या मिल जाएंगी चीज, और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस व्यक्ति का। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। और डुप्लीकेट करने की जो बात है, हम उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। नहीं तो हम उन चीजों को मानते ही नहीं। अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं है तो बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, सारी चीजें कहाँ हम इंप्लीमेंट करते हैं। हमको जो जचती है, हमारा मन अंदर से बोलता है कि हाँ यार, ये जो बात सर ने बोली ना, ये सचमुच में बराबर है। और वहां पे शुरू होता है इम्प्लीमेंटेशन। मैं तो मानता हूं कि आपका अगर कहीं कोई एरिया में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आपने अंदर से उस चीज को स्वीकारा नहीं है, या आपका जो माइंड सेट है वो आज उस चीज को स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है। आपको समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा। राइट रॉन्ग कुछ नहीं है इस दुनिया में, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति परिपूर्ण है, संपूर्ण है अपने आप में। हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि किसके अंदर कुछ कमी है और ऊपर से उसको उसके अंदर कुछ डालनी है। आपको जो लगता है कि आपने कुछ लिया और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक्चुअली वो आपके अंदर ही था। आपको सिर्फ एक धक्का लगा, एक निमित्त बन गया वो विचार आपको आगे आने के लिए। तो डुप्लीकेशन करते वक्त ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, हमारा पूरा जीवन ही एक डुप्लीकेशन है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन हम उसको बोलेंगे। लेकिन इसका अगर हमको हमारे प्रोफेशन में सही तरीके से इस्तेमाल करना है, फायदा करके लेना है, तो मुझे मेरा अहम बाजू में रखकर, ओपन रहकर इन सारे चीजों को मैं जब देखूंगा, तो मेरे जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो बाजू में रखकर ही मैं इन चीजों को देख पाऊंगा और डुप्लीकेट कर पाऊंगा। क्योंकि मैं और एक आप, हम जो लोग हैं ना, हम दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले लोग हैं। हम जो भी थॉट डिलीवर करते हैं हमारे टीम में, हमको बहुत जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि आपके पीछे कुछ लोग हैं जो आपको मानते हैं, और वो लोग आपको मानते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आप कुछ भी मैसेज आया व्हाट्सएप पे तुरंत ग्रुप पे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब आप अभी एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हो, कुछ लोग हैं जो आपको मानते हैं। इसके लिए मैं भी कुछ साल पहले अवेयर नहीं था, लेकिन अवेयरनेस बढ़ गया अभी कि मैं अगर कुछ बात बोल दूंगा तो इतने लोगों पे उसका असर हो सकता है। तो हम सबको इतना जागरूक होके डुप्लीकेशन करना है, ताकि हम प्रॉपर मैसेज हमारे टीम में कन्वे कर सके। और फ्री माइंड से देखना है कि कौन सी चीजें हैं जहां पे मेरा मैं बीच में आ रहा है, वहां पे मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि मैं जहां तक पहुंचा हूं एनर्जी में, वहां तक का रास्ता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसके आगे की बात मैं आज नहीं करूंगा। जब जहां पहुंचूंगा तब वहां की बात करूंगा। और मैं उन लोगों को डुप्लीकेट करने की बात कर रहा हूं, उन लोगों को फॉलो करने की बात कर रहा हूं, जो लोगों ने ऑलरेडी बड़े बड़े झंडे लगाए हैं पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, विदर्भ की, महाराष्ट्र की या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या किसी एक कंपनी के कोई लीडर की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे नाम आपके मेरे इर्द गिर्द है। और मेरा आज टीम माय पॉसिबिलिटी के हर एक मेंबर को इनविटेशन है कि हमको गंभीरता से डुप्लीकेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से। और जागरूक होने की जरूरत है कि हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो व्यक्ति जीवन में कितना सफल है, वो व्यक्ति की करनी और बात में समानता है या नहीं है, वो व्यक्ति बोलता कुछ है करता कुछ है क्या। ये समझने के लिए मुझे मेरी जागरूकता बढ़ानी होगी। और मैं बोलता हूं कि हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति को अपनी लीडरशिप आगे लानी, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि आप लीडर हो, जन्मजात हम सब लोग लीडर है। क्योंकि हम हमारी फैमिली चलाते हैं, हम 4 लोगों की फैमिली चला रहे तो हम लीडर हैं हमारे घर के। हमारे कुछ दोस्त है, वो हमको मानते हैं, लोग हमारा सलाह मशवरा लेते हैं, तो हम लीडर हैं।
ऐसा नहीं कि आपकी टीम बनेगी 100 लोगों की तो आप लीडर बनोगे। आप पहले दिन से लीडर हो, बस आईने में जाके एक बार देखने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि हाँ मैं लीडर हूं और मुझे लोगों को लीड करना है, मुझे लोगों को आगे लेके जाना है। जो लोगों को आप डेमो देते हो वो यूजर भी होते होंगे, फिर भी वो आपके टीम में आ गए तो वो हिस्सा बन गए आपके परिवार का। आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उन लोगों को सर्विस देना है, उन लोगों को नॉलेज देना है, उन लोगों को अवेयर करते रहना है रेगुलरली हेल्थ के प्रति। जो जो अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक आती है आपको फॉरवर्ड करनी है। तो पावर तो डुप्लीकेशन में बहुत है, लेकिन सवाल यहाँ पे आके रुकता है कि क्या हम सचमुच में डुप्लीकेशन कर पा रहे हैं या नहीं। आपको ऑब्जर्व करना है। मेरा यहां से काम है सिर्फ बताना। आज मैं 130 लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी पता है आप मुझे किस तरह से सुन रहे हो, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपना अपना हर एक का 130 ब्रेन है यहाँ पे, हर एक का अपना अपना परसेप्शन है मुझे सुनने का, हर एक का अपना अपना एक दृष्टिकोण है। लेकिन आज मैं घूम रहा हूँ डुप्लीकेशन के इर्द गिर्द और पावर ऑफ डुप्लीकेशन के इर्द गिर्द। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि डुप्लीकेट करना है कहाँ पे, किसको, क्या। तो टीम माय पॉसिबिलिटी का यूट्यूब चैनल पे हमने पिछले कोविड में जो बुक रीडिंग लिया, 110 साल पुरानी बुक जो दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उन्होंने बोला है कि इस विषय पर आपको और कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। कितना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है ऑथर ने, वेटल्स ने। धन्यवाद करता हूं मैं उनके पूरे टीम की तरफ से। कितना बड़ा ऋणी है हम लोग उनके कि उन्होंने हमको पूरे प्रिंसिपल बता दिए। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन अमेरिका साइंस मुझे पता चल गया। 2012 से वो बुक मेरे पास है, आपके पास भी है, आपके पास यूट्यूब है, वहां पे सब अवेलेबल है। लेकिन क्या हम लाइफ में उन सारे सिद्धांतों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं? उन्होंने दावा किया है कि 100% अगर आप इसको जैसे का वैसा आपके लाइफ में उतारोगे तो उन्होंने तो बोला है कि एक दरिद्री व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। बहुत बड़ी चीज है ये, लिखने के लिए बहुत कुछ लगता है। उन्होंने उनके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस वहां पे जो डाले हैं 110 साल पहले, और हमको 100-150 रुपए में वो अवेलेबल है। मैं तो यही मानता हूं कि इतने 1.5-2 साल से हम उस किताब को लेके काम कर रहे हैं। और अगर आज भी हमारे लाइफ के कुछ एरियाज है जहां हम अटके हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, तो हमको बुक उठानी चाहिए और बार 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 पढ़नी चाहिए। तब तक पढ़नी चाहिए जब तक हमारे एरियाज ट्रांसफॉर्म नहीं होते। मैंने तो गिना भी नहीं वो किताब कितनी बार पढ़ी है, और जब भी पढ़ी है मुझे नया कुछ मिला है। जब भी पढ़ी है मुझे नया कुछ मिला है। आप भी पढ़ के देखिए, एक एक चैप्टर 4-4 बार पढ़िए, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, और उस पे प्रैक्टिस 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 इम्प्लीमेंटेशन। एक एक जो सिद्धांत है जो यूनिवर्स का है, हमको बहुत फायदा देगा तरक्की करने के लिए। और हम अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी हमारे साथ। क्योंकि लीडर, जैसे विट्ठल सर की बात हो रही थी कि 20-20 लाख डाल के लोग बिजनेस में आ रहे हैं, तो ये जो विजन उनको मिल रहा है, वो विजन देने वाले व्यक्ति का विजन कितना क्लियर है इस बिजनेस के प्रति, और इसीलिए वो सारी चीजें घटित हो रही है। और ये हर एक के साथ हो सकता है, सिर्फ यहां से एक बार ओपन होके इस बारे में सोचना है। तो ये पहली बुक है जो टीम माय पॉसिबिलिटी रिकमेंड करती है स्ट्रांगली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही रिजल्ट आएंगे। साइंस तो है, लेकिन वो साइंस जब यूज होगा तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता ही है। ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए काम करेगा किसी के लिए नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद को आईने के सामने खड़े करिए, साइंस ऑफ गेटिंग बुक देखिए। वैसे देखा जाए तो 4 घंटे में वो पूरी बुक हम पढ़ डाल सकते हैं, लेकिन 4 घंटे में पूरी बुक पढ़ने से वो वैल्यू नहीं मिलेगी। एक एक चैप्टर को 4-4 बार एक पार्टनर बना के डिस्कशन के रूप में इस किताब को हम दोबारा से हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी गीता या बाइबल या जो भी मैं कुछ बोलूं, हमारे हाथ लगा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई सबसे बड़ी बुक आज तक के मेरे लाइफ में, गो प्रो।
एरिक वारे जी का पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी की तरफ से तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे 13 साल पहले अगर मुझे बुक मिल जाती तो आज मैं कहाँ होता, क्योंकि मैंने आज तक उस लेवल पे उस प्रोफेशन को उस तरह से कभी देखा ही नहीं था। तो वो भी हमारे पास है। मतलब मैं बोलता हूँ हम सोने के अंडे पे बैठे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि हमको ही पता नहीं कि हम वहां पे बैठे हैं। तो गोप्रो में जो स्किल्स की बात की है, जो प्रोफेशनल बनने की बात की है, तो हमको और क्या चाहिए एज अ प्रोफेशनल? खुद को आईने के सामने लेके जाइए आज सेशन खत्म होने के बाद और खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं एनर्जी को एज अ प्रोफेशन आगे लेके जा रहा हूं या सिर्फ करके देख रहा हूं। होता है तो ठीक, नहीं तो ठीक। एज अ प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो क्या? एज अ प्रोफेशनल आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या, समय का, पैसे का, और आपकी पूरे ध्यान वहां पे आपका लगा है क्या? ये सवाल जरूर खुद को पूछना। तो ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और तीसरी बुक जो अभी हमारी रेगुलर चल रही है, गेरी कैलर और जे पापाशेन का भी दिल से धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने जो 6 झूठ हमको बताए जिसमें हम आज तक जी रहे थे, ये बिलीफ तोड़ने का इतना बड़ा काम जो लाइफ टाइम कभी नहीं होने वाला था, उसी झूठ के ऊपर जिंदगी सवार थी, स्ट्रगल चल रहा था, सक्सेस मिलाना था, सपने देख रहे थे, दौड़ चालू थी, लेकिन उन्होंने हमको शांत कर दिया। मैं पहले ही तो रिलैक्स था, लेकिन वन थिंग के बाद और ज्यादा रिलैक्स हो गए और मुझे पता चल गया कि रिलैक्स रहने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, खुद को संतुलित रखने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। आप जब रिलैक्स रहोगे तो आपका दिमाग ज्यादा सोच पाएगा। जीवन का रहस्य हमको पता चल गया। द वन थिंग, सारे काम महत्वपूर्ण नहीं होते, कुछ काम महत्वपूर्ण होते। एक साथ ज्यादा काम करने का मतलब है सब कामों को बिगाड़ देना। डिसिप्लिन क्या है, बैलेंस लाइफ क्या है, बड़ा बुरा होता है, विल पावर अपने कॉल पे कभी आती नहीं, ये सारी चीजों को हमने देखा। उसमें भी और घुसना है अगर, और ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इतने साल पुराने संस्कार 4 दिन में थोड़ी जाएंगे, ऐसे अपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो 3 बुक के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में डिस्कस किया। इन लोगों को हमको डुप्लीकेट करना है हमारे लाइफ में, और हमारे टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन होने के बाद दुनिया में टीम माय पॉसिबिलिटी 1 नंबर काम करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसा सूर्य है वैसी ये प्रिंसिपल है, वैसे ये किताबें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये इन्होंने काम कर चुके हैं पूरे दुनिया भर में। गेरी कैलर का आप देखिए, कितने बड़े व्यक्ति है वो वर्ल्ड वाइड, वो कोई सिर्फ ऑथर नहीं है। रॉबर्ट टी कियोसाकी को आप देखिए, वो कोई सिर्फ ऑथर नहीं है। बॉब प्रैक्टर को देखिए, इतने सारे लोग हैं जो भी ऑथर की मैंने बात की है। और चौथी बुक आती है रांडा बर्न की जादू। जिसके पास जादू है उसको दुनिया में क्या कमी है। और जादू उन्हीं के साथ होती है जो लोग जादू पे यकीन करते हैं। आपके पास जादू भी है, लेकिन जादू उन्हीं के जीवन में काम करेगी जो नियामतें लिखेंगे, जो जादुई पत्थर को हाथ में रख के रात को सोएंगे। जादुई पत्थर और नियामतें, ये 2 चीजें हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। और बाकी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन ये 2 चीजें मुख्य है उस बुक में, वो भी हमको मिला है। अब इतनी इतनी चीजें हमारे पास होने के बावजूद भी अगर हमारा लाइफ का एरिया कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा होगा, हम उसको डील कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आके मेरे पास खड़ा रहेगा कि मैं कहाँ, कौन सी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, या कहाँ पे मेरा मैं बड़ा हो रहा है इसलिए वहां पे मैं अटका हूं। ये मुझे देखना है, और मैं हर बार सिर्फ मुझे ही देखता हूं। ये मेरे पास होता है हर बार। इसमें मैं खुद को देखता हूं और खुद के साथ ही मैं बातें करता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा वो कौन सा काम है जो अभी मैं कर सकता हूं, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ये काम मुझे मेरे लक्ष्य तक लेके जाएंगे।
ये सवाल पे हर बार मैं खुद को खड़ा करता हूं और मेरी प्राथमिकताएं तय होती है और उसके साथ मैं जीता हूं। ये मेरे जीवन की मैंने फिलॉसफी बना ली है, आज भी है और कल भी रहने वाली है। अब कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। इसके पहले था ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको मालूम है, ब्रूस ली का जो एग्जाम्पल है, 10,000 किक जो आदमी को आती है वो बोलते मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन एक व्यक्ति ने 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की हो, उस व्यक्ति से मुझे डर लगता है। हम सब लोगों को इस तरह से बनना है, ये मेरा सपना है अपने पूरे टीम के लिए। 10,000 बार प्रैक्टिस करनी है हमको हर चीज की जो हमारे काम की है, जो हमको तो फायदा देगी और हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे खुद का, और जिंदगी में खुद को भी और हमारे साथ आने वाले सारे लोगों को आगे लेके जा पाएंगे। तो मुझे लगता है आज डुप्लीकेशन के ऊपर हमने बात की और उसके पावर के ऊपर हमने बात की, और अगर जिन जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है, आप लोगों ने अगले बुधवार तक डुप्लीकेशन प्रॉपर हो रहा है क्या, इस बात की तरफ अगर ध्यान दिया, तो आपके कुछ ब्लॉकेजेस बचे भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे, और पाइपलाइन से पानी ऐसा फ्लो आएगा कि आपको आश्चर्य लगेगा कि अरे यार, 4 महीने से मेरा एक भी सेल नहीं था, इस महीने में मेरी 3 मशीनें कैसी गई। हमारा बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है तो ब्लॉकेज यहाँ है, बाहर नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं कि क्या यार, क्लोजिंग ही नहीं हो रही, इतने डेमो दे रहा हूं मैं, क्लोजिंग ही नहीं हो रही, लोग समझते ही नहीं। इतना मैं समझाता हूं, लोग समझते ही नहीं, इतनी मैं काम की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉकेज यहाँ है। अब जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो कोई आपका कस्टमर दरवाजे तक आएगा और ये वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाएंगे और वो वापिस चला जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे मैं बोलूंगा हमारे वाइब्रेशन को चेक करना है। हम पॉसिबिलिटी में है क्या खड़े हर बार, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा फोकस ढल गया, समस्याओं को देखना शुरू कर दिया, तो गाड़ी रूल पे से नीचे चली गई, और ज्यादा देर तक गाड़ी नीचे रही तो रूल पे गाड़ी लाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर हेमंत इंगने सर ने मुझे बोला था, एक पेपर पे ऐसी एक लाइन खींची थी उन्होंने बहुत साल पहले, और उन्होंने बोला था कि ईसीजी जो होता है ना, वो ऐसा ऊपर नीचे होता है, यही लाइफ है। हमारा लाइफ भी रोलर कोस्टर है, हमें भी कभी नर्वसनेस आएगा, हम ह्यूमन बीइंग है। हम इस लाइन के ऊपर ही रहेंगे ऐसा नहीं है, नीचे भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुझे, उस दिन से मैं इस बात को याद रखता हूं कि उन्होंने बोला नीचे जाना है, लेकिन नीचे जाके रुकना नहीं, क्योंकि इसमें धोखा है। थोड़ी ज्यादा देर अगर रुक गए ना, तो ऊपर उठने का आत्मविश्वास ही चला जाता है, बहुत लोगों ने गवाया है। नीचे जाना आना चालू ही रहेगा हर एक का। मैं भी इंसान हूं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे भी नर्वसनेस आता है, लेकिन मैं शेयर नहीं करता, मैं अपने आप उसको इरेज कर देता हूं। वो मैंने जादू सीख लिए खुद के लिए, आपको भी सीखना है खुद के लिए। क्योंकि मैं मेरा एक भी नर्वस थॉट मेरे वाइफ को भी शेयर करता हूँ, भाई को भी, या किसी अपलाइन को शेयर करता हूँ, तो मैं मेरा तो साथ में साथ उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ तो भी एक निगेटिव थॉट दूसरे को शेयर कर दिया। तो मेरे पास इरेज करने की पावर है, मेरे पास ग्रेटिट्यूड है, तो कंप्लेंट नाम की चीज ही नहीं। मेरे पास पूरा अमेरिका साइंस है, मेरे पास प्रोफेशनल बनने के लिए गोप्रो है, मेरे पास एक विचार है अभी, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक वन पर्सन है, वन लाइफ है। और क्या चाहिए हमको? मेरे लाइफ के लिए तो ये बहुत हो गया, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत क्लियर हूं मुझे एनर्जिक में कहां तक पहुंचना है, कितने दिनों में पहुंचना है। मैं टीम के लिए भी बहुत क्लियर हूं, कोई मेरे मन में डाउट नाम की चीज बची नहीं है। इन पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस पूरे किताबों के माध्यम से, और आप लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा आज के दिन, कि मैंने जो बातें आपके बीच में रखी, इसको जैसे का वैसे लो, और जो जो आपको अच्छा लगता है उसको पकड़ो। जो गाना आपके अंदर बज रहा होगा, अगर सा से सा मिल गया तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को पावरफुली डुप्लीकेशन करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं,
और अपेक्षा करता हूं आने वाले बुधवार तक आप इस विषय के साथ जिएंगे, खुद का अवेयरनेस एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे और अगले बुधवार को आप शेयर करेंगे पहले 20 मिनट में, 17 से 18 लोग एक एक मिनट में, कि ये वीक आपका कैसा गया, क्या नया एक्सपीरियंस आपने लाइफ में किया। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हमारा बना हुआ है और इसी को मजबूती देते हुए, लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हुए हम सब लोगों को ये मिशन पूरे दुनिया तक लेके जाना। मुझे बहुत पावर मिलती है आप लोगों से बात करके। आप ही मेरी पावर हो, अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं हूं। मैं ऐसा हर बार मानता हूं कि आपकी वजह से मेरा वजूद है, आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है। मैं जब हर रोज नियामतें लिखता हूं तो वहां पे एक शब्द आता है, वजह। मैं डॉक्टर अजय मुरादे को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनकी वजह से डैश डैश डैश। मैं राजेश वानखड़े जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनकी वजह से डैश डैश डैश। ऐसी मेरी नियामतें होती है। तो ये वजह शब्द 3 महीने से मेरे डायरी में मैंने इतनी बार लिखा, तो मुझे मालूम है कि मैं आपकी वजह से हूं। पूरा एहसास है उन चीजों का मुझे, और वही काम कर रहा है। इतना रिलैक्स लाइफ इसके पहले कभी नहीं देखा था, इतना पीसफुल काम हो रहे, कोई स्ट्रेस नाम की चीज नहीं, कोई अचीवमेंट की जल्दबाजी नहीं, लेकिन स्मूथली दुनिया आगे बढ़ रही है। टीम माय पॉसिबिलिटी की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग मेरी दुनिया हो, मैं अकेला इस दुनिया में नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का इतने शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।